नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है नमाज। नमाज का हुक्म कुरान पाक में 700 मरतबा फरमाया गया है। लोगों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज तो अल्लाह ताला ने माला की बुलंदियों में अपनी कुर्बत में करवाई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में करवाई। अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत नसीब फरमाई और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोमन, तेरी मिराज जो है, तेरा मिलना जो है, तेरी मुलाकात जो है वो नमाज में ही। सजदा में हमें मिराज हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए देखते हैं अहादीस शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के बारे क्या फरमाया। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। सतून एक पिलर को कहते हैं। पिलर निकाल दें तो इमारत गिर जाती है। हमारी नमाज ही नहीं तो हम कैसे मुसलमान हैं? हम मुसलमान नहीं हैं नमाज के बगैर। नमाज पढ़नी चाहिए। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमन का मेराज है। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ बोल रही हूँ। उससे आगे कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, यानी आँखों की खुराक और आँखों की ठंडक, आँखों का सुकून नमाज है। मन तारक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी बस उसने कुफ्र अख्तियार कर लिया। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी नमाज के बगैर इंसान फिर अल्लाह ताला की बारगाह में क्या कहलवाएगा? अस्तग़फिरुल्लाह। अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह क़ाला अस्सलातु लिवक़्तिहा, कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है? फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अजान हो तो मुसलमान वो है कि अजान के वक्त से पहले ही वुज़ू करके तैयार बैठा हो कि नमाज अजान होने वाली, मैंने नमाज पढ़नी, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। और फिर ये फरमाया गया है मन सल्लल इशा फी जमातिन फ़कअन्नमा कामा निस्फ़ल लैल। तर्जमा, जिसने भी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया इसने आधी रात तक क़याम किया। यानी जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं आधी रात तक वो खड़ा रहा, इतना यानी उसने वक्त सर्फ किया। अल्लाह ताला उसकी इतनी उजरत दे रहा है। तो हज़रत अली शेर खुदा का कौल है कि अगर तुम चाहते हो कि खुदा से बातें करें तो तुम नमाज पढ़ा करो। अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे बातें करे तो कुरान पढ़ा करो। इसका मतलब है कि हमें नमाज जो है वो बड़ी मोहब्बत से पढ़नी चाहिए, अल्लाह से मुलाकात हो जाती है। इसी तरह अगली हदीस शरीफ बोलती हूँ, मान सल्ला सुबह फी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैला कुल्लह, जिसने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ी। यानी वो ऐसे जैसे सोया ही नहीं, वो नमाज पढ़ता रहे। तो घर में अगर औरतें हैं तो 2-3 बच्चे अपने साथ मिला लो तो आपकी जमात हो जाएगी। एक बच्चों को आदत बन जाएगी और दूसरा आप बाजमात हो जाओगे। रात को भी ऐसे इशा की पढ़ लिया करो और फजर को भी हो सके तो सारी पढ़ते रहो। और फिर उससे आगे फरमाया गया है फसल्लुस सलाता लिवक्तिहा अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दुस सलाह, पास तुम नमाज वक्त पर अदा किया करो, सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब ही लिया जाएगा। और फिर फरमाया गया है अनकबूत सूरत में इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अच्छा रहता है इंसान नमाज पढ़ता रहे तो। और फरमाया गया है सूरत अल बकरा 43 आयत मुकद्दस में अल्लाह फरमा रहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ माअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुका करो। अल्लाह 700 मरतबा कुरान पाक में फरमा रहा है। कहीं हदीस शरीफ ऐलान कर रही है, कहीं कुरान पाक की आयात को ऐलान कर रही है। और फिर इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक मोमिनों पर नमाज वक़्त के साथ फ़र्ज की गई है, यानी टाइम पे पढ़ा जाए। उससे आगे फिर फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इस आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब किया करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
तो इंसान को नमाज जो है वो बड़ी मोहब्बत से पढ़नी चाहिए। इसी तरह एक और हदीस शरीफ सुनिए, फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तारकुस सलात। तर्जुमा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमन और कुफर के दरमियान फ़र्क नमाज का है, यानी अगर कोई नमाज छोड़ देगा तो वो काफिर कहलवाएगा। तो इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए। बारी ताला ये भी है, नमाज की नेकियों का सवाब शायद पहाड़ ओहद भी ना उठा सके। सुभान अल्लाह, कमली वाले आका दो जहाँ भी फरमा कर गए हैं कि इतनी नेकियां मिलती हैं कि एक पहाड़ ओहद, आपने शायद देखा ही होगा मदीना मुनव्वरा में कितना बड़ा वो पहाड़ है, वो भी तुम्हारी नेकियों का वजन नहीं उठा सकता, इतना सवाब मिलता है। लेकिन इतनी नेकियों को खराब करने वाली एक चीज़ है, उस पर गौर कर लो कि चुगली, गीबत वगैरह इन तमाम नेकियों को दीमक की तरह खा जाती है। इस तरह जो नमाजी होता है वो चुगली और बखीली और गीबत से उसको परहेज़ करनी चाहिए। लिवाजहिल्लाह होनी चाहिए, यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी एक ख्वाहिश होती है, हमारी तलब होती है, वो ये हो, हमारी चाहत ये हो कि हम अल्लाह का बड़ा देखना चाह रहे हैं, ऐसी तवज्जो होनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को सबक सुना रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है। और फिर ये भी फरमाया गया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे का नूर छीन लेता है। पहर की, जोहर की नमाज छोड़ता है अल्लाह फरमाता है उसकी रोज़ी की बरकत ख़त्म कर देता हूँ। असर की नमाज जो छोड़ता है उसके बदन की ताकत ख़त्म कर देता हूँ। मगरब की जो नमाज छोड़ता है उसकी औलाद बेअदब कर देता हूँ। इशा नींद से राहत छिन जाती है, अगर इशा की नमाज छोड़ेंगे तो रात का सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब लोगों मोहब्बत से नमाज पढ़ो। और यह भी बताया गया है कि जानबूझकर कज़ा करने से 2,88 बरस जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, फिर बरी होंगे। नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि मैं रब को देख रहा हूँ या ये समझ ले कि रब मुझे देख रहा है। नमाजी इंसान को अल्लाह की रहमत ने पाँव से लेके सर तक घेरा हुआ होता है, इसी तरह फरिश्ते भी उसको पाँव से लेके सर तक घेरे हुए होते हैं। हदीस मुबारक एक और भी है, जैसे किसी दरख्त को हिलाएं तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफ़ा सहाबा इकराम को कि जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म पे मैल नहीं रहती, वो बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो जाता है। फरमाया कैसे? जब वो नमाज पढ़ता है, वुज़ू करता है, उसका जिस्म बिल्कुल साफ़ और सुथरा हो जाता है, जैसे इंसान साबुन से धुल जाता है कपड़ा, जिस्म धुल जाता है, ऐसे सारे गुनाह ही धुल जाते हैं। और वो ऐसे समझ ले जैसे मेरे पास एक नहर है, मैंने उसको गोता लगाया और मैं साफ़ सुथरा होकर आ गया। ये इतना रहमत का समंदर है हमारे लिए नमाज। इसी तरह नमाज का हुक्म 700 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और इसकी हरकत व सकनात, यानी पढ़ने का तरीका, कैसे हमने क़याम करना है, कैसे हमने तकबीर पे जाना है, कैसे क़याम, कैसे रुकू, फिर सजूद, और कहाँ हमने क्या पढ़ना है, ये सारी तरतीब और ये हरकत व सकनात तो कमली वाले आका दो जहां ने हमें बताए हैं। और फिर नमाज जनाजा का भी बताया गया है कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। जनाजा गाह तक जाता है, सिर्फ जनाजा पढ़ के वापस आ जाता है, उसको एक पहाड़ जितना सवाब मिलता है। अगर वो वहाँ मैयत को छोड़ता नहीं, आगे उसको मदफन करने के लिए कब्र तक भी चला जाता है, एक और पहाड़ का सवाब मिलता है। और फिर जिसका जनाजा पढ़ा जाता है वो शख्स इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश हो जाता है, वो अपने गुनाहों से इतना साफ हो जाता है और वो अपने आप को ऐसे महसूस करती है वो मैयत जैसे मैं दुनिया में एक बादशाह की हैसियत होती है, ऐसे वो फ़ख्र के साथ माशाल्लाह कब्र में जाता है। तो लोगों, इसलिए हमें दूसरों के नमाज जनाजा भी उसमें भी शामिल होना चाहिए, अपनी नमाज भी कायम करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत उमर फारूक से एक बुढ़िया आई, वो कहने लगी, ऐ हज़रत उमर फारूक, आपका दौरे हुकूमत है और मेरा तेल नीचे गिर गया है, वो तेल ज़मीन पी गई है, तो मेरा तेल जो है वो ज़मीन को हुक्म दे दो वो मेरा तेल वापस करे। अब हज़रत उमर फारूक सुभान अल्लाह, वो भी तो सब चीज़ें उनकी आवाज़ सुन रही थी, वो इतने अल्लाह ताला ने दर्जे वाले बनाए थे। उन्होंने आवाज़ दी कि ए ज़मीन, इस बुढ़िया का तेल ज़मीन से वापस लुटा दे, ऊपर उगल दे, अपना तेल उठा दे, वरना तेरे अंदर मैं एक बेनमाजी दफन करूँगा। इसका मतलब ये है कि ज़मीन भी फ़िक्रमंद है कि मेरे अंदर कोई बेनमाजी ना आए। लोगों, जहाँ हम ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह उदास जाती है कि मेरे ऊपर नमाज़ पढ़ने वाला दुनिया से चला गया, और कब्र भी उसकी बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल करती है कि मेरे अंदर एक नमाजी आ रहा है। मस्जिद तो बना ली शाबान में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो ना सका।
तो इसलिए अपने आप को नमाजी बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, सही और दुरुस्त पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे को मानने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल।